हमारा यूथ कांग्रेस का एक कैंपेन है पोस्ट कार्ड। हम आज जिला हिसार में प्रधानमंत्री जी को खुली चिट्ठी जो है यूथ कांग्रेस जो है वो लिखेगी और लोगों से कन्वेंस करके उनको बता करके उनसे लिखवाएगी। ये कार्यक्रम वैसे तो इंडियन यूथ कांग्रेस का पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन इसकी विधिवत आज जिले की शुरुआत हम कर रहे हैं। हम सारे के सारे साथी जो हैं यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी आपके सामने उपस्थित हैं। हम सारे के सारे लोग जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका मकसद सीधा सा है, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी है, उसके बाद पार्लियामेंट में हमारे जो एमपी हैं उनसे उनको क्वेश्चन नहीं करने दिया जा रहा, उनके माइक तक बंद किए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब आम लोग हमारी इस मुहिम में जुड़ें। हम पदाधिकारी साथी सारे के सारे लोगों के बीच में जाएं और लोगों को अपनी बात बताएं, और ये जो सीधे सवाल हैं ये प्रधानमंत्री से पत्र के माध्यम से हम उनसे सीधा सवाल जवाब करें। अभी हाल ही में एक मामला आया कि जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जजों के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो यही मामला चला था राहुल गांधी को लेकर। उनसे भी यही कहा गया था कि वो इस मामले में माफ़ी मांग ले तो शायद जो है ये काम ना होता। तो उनको, आपको क्या लगता है कि माफ़ी मांग? देखिए, आपका जो संदर्भ है वो अलग अलग है। यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो है वो टिप्पणी करी थी जज के ऊपर, और राहुल गांधी जी का जो मामला है 2019 का चुनाव था। कर्नाटक में वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना जो उनका कहना था वो मोदी शब्द को लेकर के किसी ने उनके लिए याचिका डाली है। तो उनका किसी जज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं थी। उनका तो जो लोगों ने चोरी करी है, जो इस देश का पैसा लेकर के भागे हुए लोग हैं, जो भगोड़े, उनके ऊपर टिप्पणी करी थी। और जब इन सारी चीज़ों को हम नज़र मार के देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं, तो पता लगता है कि जब ये सारा मामला हुआ और जब ये कोर्ट में याचिका गई, तो उसके बाद खुद याचिकाकर्ता जा कर के हाई कोर्ट में कहता है कि मैं इसकी सुनवाई नहीं करवाना चाहता, आप इसको ऊपर स्टे दे दीजिए। और वो 1 साल तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। और जैसे ही पार्लियामेंट में राहुल जी अडानी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उसके 1 सप्ताह बाद वो हाई कोर्ट चला जाता है, जाकर के कहता है कि मैं अपना स्टे वापस लेता हूँ और मैं अपनी इस याचिका पर दोबारा सुनवाई चाहता हूँ। और आप देखते हैं बहुत नज़दीक के समय में उनको डेट मिल जाती है और फैसला लिया जाता है। और ये पहला केस इस देश का 1947 आज़ादी के बाद डेफामेशन केस में शायद इस देश में एक भी किसी आदमी को 2 साल की सज़ा नहीं हुई। ये पहला केस है। राहुल गांधी जी 4 बार के सांसद हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो माननीय नेता हैं, हमारे भी हैं, और लोगों ने उनको चुन करके भेजा है। उनके साथ ऐसा होना, अगर आप स्वाभाविक मानते हैं, हम कार्यकर्ता के तौर पर इस बात को स्वाभाविक नहीं मान सकते। इसमें हम न्यायपालिका के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सारी प्रक्रिया को हम देखते हैं तो हमें संदेह होता है कि 1 दिन के अंदर जैसे ही फैसला आता है, कोर्ट आपको 30 दिन का समय देती है कि 30 दिन में आप ऊपरी अदालत में जा कर के इसके ऊपर याचिका लगा सकते हैं, आप समय दिया गया आपको। लेकिन पार्लियामेंट के पास 1 दिन का भी समय नहीं था, वो 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता ले लेते हैं। जबकि इनके खुद के ऐसे एमएलए और ऐसे सांसद हैं जिनको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, और जो 2 महीने हो गए उनकी अब तक सदस्यता नहीं गई है। सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं उनके ऊपर कोई भी उंगली उठाता है तो उसे टारगेट किया जाता है। अभी हाल ही में एक मामला आया दिल्ली का, जहां आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया को जो है घेर लिया गया, उनको अरेस्ट भी किया गया, और यहाँ तक कि उनके जो है बंगले को भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम फिर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि हम सारे के सारे साथी जो कहना चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, अगर राहुल जी के साथ हुआ है तो अन्य पार्टियां भी हैं इस देश में, रीजनल पार्टियां भी है, राष्ट्रीय पार्टियां भी, दूसरे लोगों के साथ होना भी स्वाभाविक है। क्योंकि अगर ये करेंगे तो सबके साथ ही करेंगे और एक ही रूप में करेंगे। तो ये चाहते हैं कि जितनी भी उठने वाली आवाज़ उनको दबाया जाए और किसी भी तरीके से जो है लोकतांत्रिक ढांचे को जो है वो कमज़ोर किया जाए। तो हमारा तो सीधा सा मकसद है, हमारे कुछ सवाल हैं जो हम इस पत्र में जो है वो लिख रहे हैं, और हमारा तो यही कहना है, हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से इस पोस्ट कार्ड के थ्रू, और आप लोगों की मार्फत पूछना चाहते हैं कि आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है। ऐसा क्या रिश्ता है कि अडानी जी का नाम आते ही पार्लियामेंट का काम ठप हो जाता है, पार्लियामेंट नहीं चलती, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता।
अब पार्लियामेंट में एक जेपीसी की मांग रखी गई है विपक्ष के द्वारा कि भाई हम चाहते हैं कि जेपीसी बने और जांच हो जाए। अब मोदी जी चाहते हैं कि अडानी की जांच भी ना हो। तो सीधा सीधा वैसे तो सारे देश को ही पता है कि किसी आदमी का 700 से ज़्यादा दुनिया में रैंक था जिस टाइम पे 2014 में सरकार बनी, और वो दुनिया के दूसरे नंबर सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। तो हमारा तो सीधा सा सवाल है और हम इसी मुद्दे के ऊपर हैं, इसी मुद्दे के ऊपर रहेंगे जब तक अडानी को लेकर के पार्लियामेंट में सही सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। हम सड़कों के ऊपर राहुल जी के साथ ये लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। हम पूरे देश में हर जिला वाइज ऐसे ऐसे कार्यक्रम, लोगों से संपर्क करना, लोगों को इन सारी चीज़ों को बताना, लोगों को जागरूक करना, ये काम करते रहेंगे। ये चिट्ठियाँ लिखवा कर इसके बाद उनका क्या किया जाएगा? हमारा तो सवाल है मोदी जी से, हम चाहते हैं कि आम लोग इसमें शामिल हों और जो आम लोग हैं वो हमारे इन सवालों को, हम इन सवालों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे, उनसे चिट्ठियां पढ़वा करके उनसे चिट्ठियां लिखवाएंगे कि भाई हमारे ये सवाल हैं, अगर आपको जायज़ लगता है तो आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें। और हम लोगों को आमंत्रित करते हैं इसके लिए आप लोगों के माध्यम से कि आप भी मोदी जी से ये सवाल करें। चलेगा पूरे हरियाणा में? हाँ जी, ये वैसे तो पूरे भारत में चल रहा है, हर प्रदेश में है। हमने तो आज ज़िले के लिए इसको यहाँ कैंपेन को स्टार्ट किया है। अब हम हर ब्लॉक में, हर गांव में हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी पदाधिकारी हैं ये लोगों के पास जाएंगे, चिट्ठियों के साथ लोगों से बातचीत करके लोगों से चिट्ठियाँ लिखवाएंगे प्रधानमंत्री के नाम। कितने लोगों तक पहुँचने की सोच है? हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, कोई टारगेट? क्योंकि बहुत, हाँ जी, कोई टारगेट लिया गया हो? हज़ारों की संख्या में चाहते हैं कि युवा और लोग जो हैं वो चिट्ठियाँ लिखें और हर ब्लॉक में जा कर के हमारे कुछ सवाल हैं। उनके अलावा बहुत लोग हैं जो इस मुहिम में शामिल भी होना चाहते हैं। कईयों को माध्यम का नहीं पता है, बहुत लोग वहाँ बैठते हैं, तो हम उनको चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें और ये हमारे सवाल है, इसमें आप सवाल अपने ऐड करना चाहते हो तो अपने ऐड भी कर सकते हैं। कृष्ण जी, केवल ये चिट्ठियाँ लिख कर रखवा ली जाएंगी या पोस्ट भी की जाएगी? हम क्यों रखवाएंगे? हम तो लिखवाने के लिए ही तो लोगों के बीच जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को ये पोस्ट भी की जाएगी? हाँ जी, हो रही हैं पोस्ट।